जगत के सारे सुख जो इस शरीर के निर्वाह के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारा इंतज़ाम मालिक और गुरुदेव दया करके करते हैं। और संत मत की ये बहुत बड़ी खासियत है कि जो सच्चे संतों की शरण में आ गया उसका और अपने इष्ट का यानी अपने गुरुदेव का पूरा और पक्का भरोसा, तो उसको जगत में तकलीफ़ में गुरुदेव नहीं रहने देते। हालांकि ये तो मालिक का बिरद ही है कि दुनिया यानी पूरी सृष्टि के जितने तमाम छोटे बड़े जीव हैं, वो दयालु मालिक सबका भरण पोषण करता ही है। इस जन्म में भी जब से हमने जन्म लिया और जब माँ के पेट में थे, तब भी भरण पोषण और रक्षा और संभाल वही मालिक किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। बीच बीच में हमारे कठिन कर्मों से कभी कभी कुछ जीवों पर कुछ संकट भी आते हैं, वो कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन जो शरणागत है और जो दीन है उसके तकलीफ़ के समय में उसकी तकलीफ़ों को बाप जी दया करके कम कर देते हैं। और ऐसा हमारा भरण पोषण इस जन्म में, उसके पहले के जन्म में, उसके पहले के जन्म में, यहाँ तक कि जब से हम यहाँ आए हैं भवसागर में, तब से वो मालिक करता ही आ रहा है। जुग जुग बीत गए, यहाँ पे भी हमें जो शरीर दिया तो उसके निर्वाह के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान। इंसान मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज, परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नाते, समाज में यहाँ तक कि यदि हमें मान बढ़ाई की भूख नहीं हो और दीनता हो, तो मालिक हमें सम्मान के साथ भी रखना चाहेंगे। जो सचमुच में उनकी शरण है और जो भक्त हैं, उनकी लाज भी रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। हालांकि मकान, जायदाद, संपत्ति, प्लॉट, रुपया पैसा, गहने, इन सब में हमारा कोई वास्तविक भला नहीं है, लेकिन हमारी चाह ना बड़ी ज़बरदस्त है। और वो मालिक जो है वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। गुरुदेव प्रेम के समुद्र हैं, गुरुदेव प्रेममयी माँ हैं। और माँ बच्चे का हित भी सोचती है, बच्चे के मन अनुसार, बच्चे की इच्छा अनुसार उसकी इच्छा यानी इच्छा पूरी भी करती है, भले ही बच्चे का उसमें वास्तविक हित नहीं हो। प्रेम का ये कायदा है कि जो प्रेमी चाहता है तो दूसरा प्रेमी प्रीतम उसकी चाहना को पूरी करेगा ही। यदि हम दुनिया को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो बाप जी जानते हैं कि हमारा इसमें कोई वास्तविक भला नहीं है कि हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा शरीर का सुख आराम बढ़े, मान प्रतिष्ठा बढ़े, कुटुंब परिवार बढ़े, इसमें हमारा वास्तविक भला नहीं है। लेकिन हम इसकी चाहना को जब छोड़ नहीं सकते तो मालिक दयालु है, प्रेम से ही छुड़ाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे। इसलिए वो हमारी चाहनाओं को भी पूरा करते ही हैं। बाप जी साहब ने हमें पाठ करने में सिखाया, ये प्रार्थना करने सिखाया। पाठ में कितनी शानदार प्रार्थना हमें करना सिखाया। तो उसकी आखिरी कड़ी यही है कि जो संत मत में आ गए, सतनामी हो गए, यानी हम क्या हैं? हम सत्संगी हैं, संत मत के, संतों के सेवक हैं, सच्चे संतों के शरणागत हैं, हम सतनामी हैं। तो हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। बाकी पूरे पाठ में जो प्रार्थना है वो अपने
वास्तविक भले के लिए हमें बाप जी की सच्ची शरण मिले, हमें उनके चरणों का प्यार मिले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों से लड़ने की हमें हिम्मत मिले, हमारी लाज बचे। भवसागर बड़ा कठिन है, तो मालिक दया करके इसमें से हमें बाहर निकाल लें और अपने चरणों का प्यार दें और सच्चे साधुओं की संगत दें, अपने चरणों में बासा दें। ये सब प्रार्थना करना सिखाया। आखिर में जो सत्संगी हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, जिनके साथ रह कर के हम परमार्थ में आए हैं, तो उन सब के भले के लिए भी एक प्रार्थना करना सिखाया कि झूठे कच्चे भक्त जो सबका बड़े विश्वास। अपन खुद झूठे और कच्चे हैं और हमारे जैसे अपने से बड़े हैं सब सत्संगी, फिर भी विश्वास तो कुछ कच्चा हो ही सकता है। कहीं अपना ज़्यादा कच्चा है तो दूसरे भाई बहनों का कम कच्चा होगा। तो उनके लिए भी प्रार्थना करना सिखाया कि जो झूठे और कच्चे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, बल्कि मैं उनमें आगे ही हूँ, सिरमौर हूँ। तो ये प्रार्थना करना सिखाया कि उन सब का आपके चरणों में विश्वास रोज़ रोज़ प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ता रहे, मजबूत होता रहे। और जो सतनामी हो गए, यानी जो आपके सत्संगी हैं, उनका यश इकबाल रहे, बुलंद रहे। यानी साका कहते हैं संवत को, और संवत चलती है जिन्होंने दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम किया हो, उनके पीछे संवत चलती है। हमारे यहाँ जैसे शक संवत प्रचलित है, विक्रम संवत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो विक्रमादित्य बहुत आदर्श राजा थे, उन्होंने बड़े बड़े सुंदर काम किए, प्रजा की पालना किए। उनके राज में अपराध नहीं थे, उनके राज में मांगने से बरसात मिलती थी। राम राज के बाद में कोई सुंदर राज यदि हुआ है इस कलयुग में तो विक्रमादित्य जी का है, इसलिए उनके नाम से संवत चली। फिर एक संवत जो है मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के दुनिया में आए और उन्होंने इस्लाम का प्रवर्तन किया, लोगों को धार्मिक रास्ते पर लगाया, आस्तिक बनाया, दीनदार बनाया, तो उनके नाम से हिजरी संवत चली। और फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने दुनिया के और दूसरे बड़े क्षेत्र में जहाँ के लोग आस्तिक नहीं थे, धार्मिक नहीं थे, धर्म कर्म जानते नहीं थे, उनके यहाँ एक इष्ट परमात्मा कोई है, उसकी सच्ची शरण सबको दिलवाई और सबको ये कहा कि भाई हमारा ये जीवन पिता परमेश्वर का है। तो उनके नाम से संवत चली। तो हमें बाप जी ने ये प्रार्थना करना सिखाया कि जो सतनामी हो गए हैं उनका भी साका कायम रहे। साका यानी उसका यश कायम रहे, उन सब का जगत में भी यश बढ़े, क्योंकि उन्होंने आपके दरबार की शरण ले ली है। सतनामी साका रहे जो संतन मतदास, जो संतों के मत के दास हो गए हैं। अब ये संत मत बाप जी का है, कबीर साहब का है। संतन का मतलब सभी संत हो गए, जो संतों के मत के दास हैं। इसमें अकेले अपन जो यहाँ के सत्संगी हैं केवल वही शामिल नहीं है, जिसके संतों का इष्ट है उन सब के लिए ये प्रार्थना अपन रोज़ बाप जी से दिन में कई बार करते हैं कि आप दया करें, जगत में भी उनका जस कायम रहे। तो ऐसा मालिक दया करके अपना निभाते भी हैं। और अनंत जन्मों में जिस जोनी में अपन गए वहाँ पे बाप जी ने ख्याल हमारा रखा। नानक साहब ने जपू जी साहब में मालिक की महिमा करते हुए शुरू में ही फरमाया है कि आपने मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि और उन्होंने मालिक यानी सतनाम, यानी जिनको अपन सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल कहते हैं, सत्य लोक के स्वामी, वही जगत के सच्चे स्वामी, सच्चे करतार और सच्चे मालिक हैं। तो आपने जितने तमाम जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, वो सब उनकी अंश हैं। उन सब का भरण पोषण जुगों जुगों से किया और आज भी निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और अपन ज़्यादातर लोग उनमें से कैसे हैं, जुगों जुगों से उस मालिक का दिया हुआ खा रहे हैं।
लेकिन खा कर के कहते खाएं खाएं मुकर पाएं, ऐसा वहाँ उन्होंने कि खा खा करके मुकर पाएं, यानी मुकर जाते हैं। खा करके उसी का दिया हुआ, उन्हीं बाप जी का दिया हुआ अपने को सब मिला, लेकिन अपन एहसान फरामोश भी हो जाते हैं। अपन जब ये मान लेते हैं कि ये मैंने किया, मैंने मेहनत करके इतना संपत्ति अर्जित करी, धन कमाया, प्लॉट खरीद लिया, बच्चों की बढ़िया शादियां कर दी, कुछ पैसा और जोड़ लिया, उपकार के काम में खर्च कर दिया, मैंने जो है ना भले भले काम किए, गरीबों की सेवा करी, साधुओं की सेवा करी, सत्संग ज़्यादा करी, ये सब जो है ना मुकर पाई में शामिल हैं। न तो कुछ किया न कर सकते हैं। कबीर साहब ने तो फरमाया है, हमें सिखाने के लिए हमें सिखाया है, ना मैं की, पलटू साहब ने फरमाया, ना मैं किया न कर सकूं साहिब करता मोर, करत करावत आप ही पलटू पलटू सोर। वो मालिक स्वयं दया करके सब करता है। दुनिया के काम, परमार्थ के काम, सज्जनता के काम, अच्छे अच्छे सब काम वही करवाते हैं, और कभी उसका यश स्वयं नहीं लेते। पलटू साहब कहते हैं, करत करावत आप ही पलटू पलटू सो। सब खुद करते हैं, देते खुद हैं। और बाप जी के दिए हुए में से यदि अपन थोड़ा सा हिस्सा भी निस्वार्थ भाव से, दीनता के साथ, प्रेम के साथ बाप जी को वापस अर्पण करें, यानी बाप जी की सेवा के काम में खर्च करें, दीन गरीब की सेवा के काम में खर्च करें, साधुओं सत्संगियों और बाप जी के गुरु दरबार की सेवा में खर्च करें, तो बाप जी कितने खुश होते हैं। अरे उनका दिया हुआ, और उसमें से ज़्यादातर तो दबा के रख लिया, कुछ थोड़ा बहुत मन बिना मन से किया, तो मालिक दया करके उसी पे खुश हो जाते हैं। ये उनका बिरद है, बड़प्पन है, महानता है। लेकिन हमारा एक फ़र्ज है कि दुनिया के सारे काम वो मालिक दया करके निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। हम जो है ना खाएं मुकर पाएं न हो जाए, जो कि हम भी हैं ऐसे। नानक साहब ने जो फरमाया है कि कहते खाएं मुकर पाएं, कितने तो ऐसे हैं हे मालिक जो आपका दिया हुआ खा करके कृतज्ञ हो रहे हैं, एहसान फरामोश हो रहे हैं, मुकर जाते हैं कि बाप जी ने क्या दिया। कई तो कह देते हैं कि बाप जी ने क्या दिया, हमारी बाप जी सुनते ही नहीं हैं। कई बार ऐसा अपन नादानी, घोर नादानी है ये। अगर ऐसा कह देते हैं दिया बाप जी ने क्या दिया, सोचो आज सुबह भोजन किया वो किसने दिया, तो अपन कहते हैं वो तो कल हम मजदूरी पे गए थे उससे मिला। ये सब मूर्खता अव्वल दर्जे की है, यही कुतर्क है। और ये तर्क जो है ना, ये काल का अंश है, काल का अंग है, ये बाप जी से दूर करता है। इसलिए बाप जी साहब ने पाठ में हमें यह भी सिखाया कि बाप जी मालिक दया करेंगे तो तर्क नष्ट हो जाएगा। तर्क न सावन सतगुरु स्वामी, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। तर्क अच्छी चीज़ नहीं है। कोई सोचता है कि मैं होशियार हूँ तर्क करूँ, बाप जी तो अतर्क हैं। राम अतर्क बुद्धिमन बाणी मत हमार असुनो सयानी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मेरा मत ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है, मैं अपनी समझ से कहता हूँ कि वो प्रभु अतर्क हैं। इसलिए ज़्यादा तर्क न करें। बाप जी के एहसान कृपा के जो बाप जी हम पर करते हैं, जो उपकार करते हैं, जो अनंत कर्म हम पर, कर्म यानी उपकार जो बाप जी ने किए हैं, उनको मानते हुए उनका एहसानमंद होना क्या है, केवल ये मान लेना कि नहीं बाप जी की बड़ी दया है, इतने में एहसान नहीं चुकता हो गया, ये गलत बात है। क्यों? जितने एहसान हम पे किए, आज ये प्लॉट दिया, सुंदर बच्चे दिए जो हमारी सेवा करेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ है, ये उनकी कृपा है। लेकिन ये जो कृपा का सिलसिला इस जन्म में जहाँ से शुरू हुआ वो कहाँ है? उसकी शुरुआत जब हमें ये मनुष्य शरीर दिया, जब हम माँ के पेट में थे, उस समय हमारा रखवाला कोई नहीं था। माँ बाहर आने के बाद में, जन्म लेने के बाद में तो माँ पालती पोसती है, और वो भी मालिक ने दया करके एक माँ बना दी तो सबकी पालना हो गई। और नहीं बनाते तो ऐसी भी तो माएँ हैं जगत में, सरपणी अपने ही बच्चों को खा जाती है ना, अपन देखते हैं ये तो है।
तो कुदरत यानी प्रकृति तो गंदी भी है, मलिन प्रकृति भी है, माया तो अविद्या भी माया है और विद्या भी माया है। इसलिए इनके भरोसे न रहें। ये सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर जहाँ से होना शुरू हुआ, उसकी शुरुआत है जब हमें ये मनुष्य तन दिया। और ये दिया इसीलिए कि हम जो है वो बाप जी को याद करें। और बाप जी जानते हैं कि आगे कई बार दिया, ये याद करने वाला है नहीं, याद नहीं कर पाएंगे अपन। इस बात को बाप जी पहले जानते थे। इसलिए मनुष्य शरीर देने के पहले, यानी मनुष्य शरीर जब बनना शुरू हुआ, तभी हमारा जन्म होने के पहले हमसे एक वादा करवा लिया। इंसान के शरीर में जब जन्म होता है, सारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं। संतों ने इस बात को कहा, ऐसा वाजिब है, संतों ने कहा, वो पूर्ण सत्य है। लेकिन दूसरे जो जानकार आचार्य हैं, जितने जगत में ज्ञानी, समझदार, विवेकवान हुए, शास्त्र हुए, अवतार हुए, उन सब ने कहा कि मनुष्य शरीर में जब इंसान आता है माँ के पेट में, तो जब पूरा शरीर बन जाता है। बाप जी साहब इस बात को फरमाते थे, माता जी साहब तो बहुत विस्तार से, बड़े सुंदर और मीठे शब्दों में, सरल शब्दों में इस तरह से फरमाते थे कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है सर्वांग संपूर्ण माँ के पेट में, तो यह शरीर ठीक बना है कि नहीं बना है, रग रग में चेतन दौड़ेगा, व्याप्त होगा, तब यह शरीर काम के लायक है नहीं, तो एक टेस्ट कर लिया जाता है। यानी इस शरीर के भीतर आत्मा तीसरे तिल से नीचे पिंड में उतार दी जाती है। उस शरीर की, उस शरीर के लिए जो आत्मा नियत की गई है, जो जीव, वो तीसरे तिल पर बेहोशी की दशा में रहता है, उसको थोड़ा सा नीचे उतारा जाता है। तो वो शरीर जैसे ही सजग होता है, भयंकर कष्ट होता है उस माँ के पेट में। तो गर्भ अभी ये बिजली चली जाए तो इस खुले में अपने लिए बैठना मुश्किल हो जाए, ऐसा बाहर का वातावरण। अब तो शाम हो गई तो भी है। तो माँ के पेट में इस समय जो बच्चा है, बाहर अपन इस तरह से व्याकुल होते हैं, तो माँ के पेट में क्या दशा होती होगी, जहाँ सांस भी नहीं ले सकते, जहाँ हवा ही नहीं है, जहाँ प्रकाश भी नहीं है, जठराग्नि की आँच में वो तपा करके उसका शरीर मजबूत बनाया जाता है, पक्का बनाया जाता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो थोड़ी सी देर के लिए जब उसके अंदर वो चेतन, सूरज चेतन जीवात्मा उतरती है, तो बच्चा बड़ा व्याकुल होकर के तड़पता है। उसी समय मालिक दया करके कुदरत के जरिए उसको अपने अनंत पूर्व जन्मों की याद दिलाते हैं कि ऐसा गर्भ में संकट जो इस समय भयंकर आया हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार आया हुआ है, वो याद दिलाई जाती है उसको। तो वो जो है वो जैसे ही याद आती है तब वो सोचता है कि अनेक बार मैं ऐसे संकट में फंसा और मालिक ने दया करके मुझे उस संकट से बाहर निकाला, और मैंने बाहर जा कर के उस मालिक को याद नहीं रखा, लेकिन अब याद रखूँगा। तब वो वहाँ प्रार्थना करता है कि मुझे दया करके इस गर्भ के कष्ट से मुक्त करिए, मुझे आज़ाद कीजिए। यहाँ तो मैं जन्म लेने के पहले ही मर जाऊंगा। यदि थोड़ी देर वहाँ पे आत्मा उस शरीर में वैसी ही रह जाए तो मौत तो हो ही जाएगी, बिना सांस लिए तो मौत हो ही जाती है। थोड़ा सा मास्क लगाते हैं तो घुटन होने लगती है, तो उस वहाँ पे क्या दशा होती होगी, सोचें। और इस बार मैं बाहर जा कर के भूलूंगा नहीं। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुझको, भला तू जाए के अपना, उसे क्या मुँह दिखाएगा। संतों ने हमें कहा कि जब तू गर्भ में था तब तूने ये वादा किया कि इस बार बाहर जाने के बाद में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई आराम तकलीफ़ कुछ होगी जैसे ही भुगत लूँगा, आपसे प्रार्थना ही नहीं करूँगा, आप दया करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। मैं एक सांस के लिए भी आपको नहीं भूलने वाला हूँ, भूलूँगा नहीं। मालिक तो जानते हैं कि भूलेगा कि नहीं भूलेगा, लेकिन एक वादा करा दिया, शायद कुछ वादे पे खरा रह जाए। और देखिए, जो वादा चोर होता है उसकी अपन समाज में इज्जत नहीं करते। अगर कोई आदमी कोई वादा करे, कोई प्रतिज्ञा कर ले, अपन तो रघुवंशी हैं, ऋषि मुनियों के, भगवान राम और कृष्ण के, संतों के कुल के हैं, सनातन धर्मी हैं। और भगवान राम रघुवंशी थे तो उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारी तो ये परंपरा है कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए।
लेकिन हम सारे के सारे वचन तो हमारा झूठा हो रहा है, जा रहा है। हम कहाँ के रघुवंशी हैं, हम कैसे सनातन धर्मी हैं। हमने सब ने वादा किया, इसलिए संतों ने कहा कि भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा। आज समय कम है, संक्षेप में समाप्त करते हैं कि यह सब दुनिया के काम बाप जी दया करके अपनी तरफ से भी निभा देंगे, लेकिन यदि हमें बाप जी पर इतना भरोसा हमारा मन नहीं ला पाता तो कोई बात नहीं, अपने जगत में अपना भरण पोषण जितने से हो जाए, अपना परिवार का भरण पोषण हो जाए, उतनी कोशिश करो, ये भी हुक्म है। इसमें भी बाप जी खुश हैं। लेकिन बाकी जो समय बचे उसका तो उपयोग करो। जब पहले तो वादा किया हुआ कि नहीं, कुल समय, टोटल समय आपकी याद में ही बिताऊंगा, आपको भूलूंगा नहीं। करी के कोल करार आया था भजन को, अब तू मूर्ख गंवार कुए लगा परन को। संत कहते हैं कि कोल यानी जबान, वादा, प्रतिज्ञा करके तो जगत में आया था। किस बात की प्रतिज्ञा की थी? भजन करने की। और अब क्या कर रहे हैं? अब भजन अजन तो तब से अब तक किया नहीं, आगे करने का कोई प्लान नहीं है। प्लान ये है कि अब ये प्लॉट है तो इसके ऊपर कुछ और बना ले में जरूरी है ना, फिर खाली प्लॉट का क्या करेंगे, नहीं तो इसके लिए ऐसा है, ज़्यादा ज्ञान की बात करने की, ये ज़्यादा ज्ञान की बातें महापुरुषों के मुंह से शोभा देती है। मैं तो आप सबका छोटा भाई हूँ, अपन याद करते हैं केवल उनकी बात को। ये भी सब करें, भले ही करें, खाली पड़ा तो इस पर बनाने की कोशिश करें, बनाए तो कोई गुनाह नहीं है, बाप जी नाराज़ नहीं है। थोड़ी सी छोटी सी शर्त है, और कोई शर्त नहीं है ऊपर थोपी हुई, अपन ने कबूल किया था, उतनी याद दिलाते हैं बाप जी कि मुख्यता उस काम की रखें, मुख्यता उस काम की रखें, दुनिया के कामों में कोशिश भी करें, और जितनी कोशिश सफल हो जाए उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा, तब बाप जी निभाएंगे। अगर अपन कोशिश में संतुष्ट नहीं है, हाय तौबा मिटे ही नहीं, जितना सोचते हैं उतना तो किसी का होता नहीं है। रावण ने सोचा था सोने की लंका बनाऊं, सोने की बना ली। फिर आगे सोचा कि यहाँ से स्वर्ग जाने की कोई सीढ़ियाँ ही लगा दूँ तो कोई पुरुषार्थी हो तो चढ़ के ही चला जावे। उसने सोचा कि दुनिया में कई काम, ब्रह्मा जी ने जो जगत बनाया उसमें कई अच्छे अच्छे कामों में छोटी छोटी कमियां रह गई। सोने की थाल में कई लोहे की मेख है, तो बोला कि अग्नि इतनी पवित्र, इतनी काम आने वाली चीज़ है, इसके साथ धुआं जोड़ दिया, मैं अग्नि में से धुआं निकाल दूँ। उसने कहा सोना इतना बढ़िया चमकीला कीमती है, सोने में सुगंध होती तो कितना बढ़िया होता, सोने में सुगंध भर दूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसे सोने में सुगंध भरने की कोशिश न करें। रावण की भी पूरी नहीं हुई। जितना मालिक दे दे, अपनी कोशिश करने के बाद दे दे, अपने आप भी देता है। अगर सच्चा संतोष रखें तो मालिक अपने आप देगा, इस बात की तो पक्की गारंटी है। लेकिन मानेगा नहीं मन अपना, तो कोशिश कर लो भले ही, कोशिश एक करते रहें, गौण कोशिश। मुख्य कोशिश तो बाप जी के नाम के सुमरण में करनी है, बाप जी के स्वरूप के ध्यान में करनी है, सत्संग में, विनती प्रार्थना में, दीन गरीबों की भलाई की सेवा के काम में करनी है। मुख्य कोशिश तो वही करनी है क्योंकि वादा किया हुआ है। गौण कोशिश अपने पेट भरने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए की जा सकती है, लेकिन उसमें कोशिश करने पर मालिक उस कोशिश में जितनी अपन चाहते हैं उसको पूरा कर दे, आधा कर दे, कम कर दे या ज़्यादा कर दे। जितना मालिक करे उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है। ये एक सत्संगी का फर्ज है, क्योंकि वादा तो किया हुआ था कि मैं तो कुछ मांगूंगा ही नहीं। आप पेट भरते ही हैं। माँ के पेट में भी जब भूख लगती थी तो माँ के पेट के ज़रिए से हमारे को भोजन तो मिलता ही था, मालिक ने ऐसी व्यवस्था करी थी। तो मालिक जब वहाँ कर सकता है, और बाप जी साहब के प्रवचन में है, और बाप जी साहब ने फरमाया कि नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, भक्ति दुनिया में कोई करता नहीं है, यदि कोई करे तो हम गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा कोफ्ता भी पेड़ में लगा दें। अपने को ये बातें सुन के हंसी आएगी कि मिर्ची बड़ा गरम गरम फिर कैसे लगा देंगे।
ये ऐसा है कि हमारी बुद्धि का दायरा छोटा है, सीमित है, हम नहीं जानते। वो मालिक वास्तव में सर्वसमर्थ है, कैसे भी कर देंगे, अपना इंतज़ाम पक्का कर देंगे। ये बात जो नारद जी को भगवान विष्णु ने कही है, विष्णु पुराण में लिखी हुई है, और अपन ने बाप जी साहब के मुखारबिंद से सुनी तो प्रमाणिक हो गई। फिर भी अपने को तो भरोसा नहीं आएगा। अरे विष्णु भगवान पर भरोसा नहीं आएगा, लेकिन अपने गुरुदेव पर तो भरोसा है। और ये प्रवचन में ये बात बाप जी की रिकॉर्ड की हुई उपलब्ध है अपने पास। जब फरमाया उस समय जिन्होंने सुन लिया वो एक भाग्य की बात थी, लेकिन आज भी उपलब्ध है, ये भी सौभाग्य है। हाँ, तो ऐसा है कि वो मालिक सचमुच में करेगा। माता जी साहब इस बात को समझाने के लिए हमें एक साखी बार बार सत्संग में फरमाया करते थे, कई बार फरमाते थे। दुल्हनदास जी साहब की है, चारा पील पीपील को जो पहुँचावत रोज, दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज। पील यानी हाथी, पिपील यानी चींटी, जो हाथी और चींटी दोनों को जो जहाँ पर है वहीं पर भोजन पहुँचाते हैं। तो दुल्हनदास जी साहब कहते हैं कि कौन पहुँचाता है? मालिक का नाम जो जर्रे जर्रे में कण कण में व्याप्त है, वो सबकी सार संभाल करता है, और वो हमारी भी करता है, वो चींटी की भी करता है, वो हाथी की भी करता है। तो जो चींटी और हाथी को यानी प्राणी मात्र को जो रोज़ाना सुबह दिन उगते ही सबको भोजन पहुंचाते हैं, ऐसे दुल्हनदास जी साहब कहते हैं कि दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज। ये हमारा फ़र्ज है कि उस नाम की, यानी वो नाम कहाँ है, कैसा है, कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम उस नाम के दीदार करेंगे, उस नाम को पहचान करके हमारी सूरत की तवज्जो उसमें जोड़ करके उसमें लय होंगे, तद्रूप होंगे। वही बाप जी के चरण हैं, वही अंतर में नाम है। और बाप जी दुल्हनदास जी साहब का ये हुक्म है, और माता जी साहब इसे फरमाते थे, दुल्हन ऐसे नाम की कीन चाहिए को। यही हुक्म सब संतों ने दिया। दुल्हनदास जी साहब ने फरमाया, माता जी साहब ने हमें सुनाया, बाप जी साहब ने भी ये कहा। हमें याद नहीं है, और अभी याद दिलाएंगे, मैं दिलाऊंगा, मैं खुद भूल जाऊंगा बाद में, फिर आप भी भूल जाएंगे। बाप साहब ने फरमाया है, निस दिन तन में खोज कराई, जो सतगुरु पूर्ण सुखदाई। पूर्ण सुख का भंडार जो सतगुरु, जो शब्द रूप में गुरुदेव अंदर मौजूद है, उनकी घट में खोज करने का हुक्म बाप जी साहब का है, प्रेम प्रकाश में लिखा हुआ है। अपन करते नहीं। कहते हैं कोई हुक्म की बात याद दिलाएं तो अब अपना मन क्या है, चोर में महाचोरी और करता है। चोर तो अपन पहले से हैं, जन्म जाति है, ख़ानदानी भी हैं। अपन क्या कहते हैं, कौन कौन सा हुक्म का पालन करेंगे, लो ये और आ गया, अब ये ठोला और रख दिया किसी ने। अरे पालन तो नहीं होगा, कोशिश तो कर लो, इस एक हुक्म की कर लो, चलो बाकी सब हुक्म छोड़ दो। निस दिन तन में खोज कराई, जो सतगुरु पूर्ण सुखदाई। ये तो हुक्म है बाप जी का। दूसरा, एक का पालन करने के बाद दूसरे की सोचेंगे, चलो बाप जी इसमें खुश हैं, छूट है, इस एक की पालन कर लो, सब पालन अपने आप हो जाएगा। यही हुक्म सब संतों ने दिया। तुलसी साहब हाथरस वालों ने फरमाया, सतगुरु नाम सूरत की बाती, निस दिन जोत जरे दिन राती। सतगुरु नाम मैं सूरत की बाती बना करके रात दिन उस सूरत में तवज्जो में सतगुरु नाम जागृत रहे, प्रज्वलित रहे। उस दीपक की लो अंतर में क्या है, सतगुरु नाम जो दुनियात्मक नाम है, वो उस नाम की जोत है। उसको घट में निस दिन जोत जरे दिन राती, घट में जोत जरे दिन राती, रात दिन उस ज्योति को प्रज्वलित करना। अभी तो कहाँ ज्योतिर, कहाँ तीसरा तिल, कहाँ बाप जी है, ये सब भूल भाल गए। क्या बाप जी ने फरमाया, क्या संतों का मत है, एक फेरी जैसे सब लोग अपने अपने इष्ट की काटते हैं, अपन गुरुद्वारे की काट लेते हैं।
फिर वहाँ पे भी दूसरी जगह भी प्रसाद बढ़ता है, अपन भी प्रसाद ले करके खुश हो जाते हैं। फिर थोड़े दिनों में आपस में वो राजनीति को सहती, प्रसाद कौन बांटेगा, मैं बांटूँ तो मैं ही अधिकारी हूँ, बाकी और कौन। तो ये सब में जा कर के, और वही बात है जो कबीर साहब ने फरमाई, करके कोल करार आया था भजन को, और अब तू मूर्ख कंवार कुएं लागा पड़न को। ये कुएं में पड़ना है। कोई दूसरा बांट दे तो कहाँ तकलीफ़ हो रही है, कोई दूसरा सेवा करता है उसको देख के खुश नहीं हो सकता, वो कैसा सत्संगी। यहाँ तो कोई भजन आगे बोल दें तो ईर्ष्या हो जाती है, नहीं बोल दें तो ईर्ष्या हो जाती है। प्रसाद कोई बांट दे तो उसमें टिक्का टिप्पणी और करते हैं, फिर दूसरे दिन कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है, मैं ही बांटूँगा। ये भैया कुएँ में पड़ना है, बचना हो तो बच जाओ, नहीं तो कुआं तो तैयार ही है माया का। सेवा में भी मन जो है चोर गलियां ढूंढ लेता है, कहते हैं हम तो सेवा करते हैं। भैया बात तो वास्तव में ऊंची है, सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा में से ये चोर गली नीचे गिरने वाली कहाँ से ढूंढ ली। दूसरे को सेवा करके सत्संग करके ऐसा करते हुए देख करके खुश नहीं हो सकता। अभी कहाँ बाप जी का मत अपन ने समझा है। फिर कब इस दिन जोत जरे दिन राती वाली दशा आएगी, इस जन्म में नहीं आई तो अगले जन्म में क्या भरोसा है। ये सब छोटी छोटी बातें छोड़ें। तो अब समय समाप्त हो रहा है। इतना ही निवेदन है कि मुख्य ध्यान, एक बात, एक वादा जो सबसे पहले अपन ने किया, इस शरीर के धारण करते ही या साथ धारण करने के एक तरीके से पहले ही शरीर तो बन गया था, लेकिन बाहर नहीं आए थे जगत में, तो धारण नहीं करना नहीं हुआ। उसी वक्त जो पहला वादा किया उसी को निभा लें। जो बाप जी ने अनेक आज्ञाएं हमारे मंगल के लिए, हमारे भले के दिए, उसमें से एक आज्ञा पकड़ लें, यही जो अभी मैंने निवेदन किया कि सतगुरु नाम की निस दिन गठ में खोज कराई। एक ही काम बहुत है, बाकी काम सब दूसरे सत्संगियों को और दूसरे बड़े बड़े जो अपने गुरु भाई हैं, गुरु भक्त हैं, गुरुमुख हैं, उनको करने दें। वो उनको छाजता है, अच्छा है, वो कर रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है, वो बड़े हैं। अपन छोटे हैं, पहले वाला काम अभी पूरा नहीं हुआ तो दूसरी कहाँ से अपन, दूसरी सेवा, दूसरा हुक्म बाद में संभालेंगे, पहले एक ही कर लें। अपन तो छोटे हैं, यही अपने से पूरा होगा नहीं। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि कुछ कोशिश करें। दुनिया के काम बाप जी सार रहे हैं, और जो बाकी बचे हैं उनमें जितने हमारे भले के होंगे, जिसमें हमारा जितना भला होगा उतना बाप जी ज़रूर 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 पूरा कर देंगे। ये नहीं सोचे कि भाई दूसरे भाई का इतना कर दिया, मेरा इतना क्यों नहीं किया, ये नहीं। उसका उतने में भला है, उसके लिए उतना ज़रूरी है। उसके कर्म अलग हैं, अपने कर्म अलग हैं। बाप जी की तवज्जो उस पर ज़्यादा कम, अपने ऊपर भी ज़्यादा कम। पता नहीं, अपन इन चीज़ों को समझते नहीं, इसलिए संतोष धारण कर लें। दूसरों से तुलना नहीं कर सकते, दूसरों से तुलना दुनिया में नहीं करनी चाहिए, तो परमार्थ में भी नहीं कर सकते। कुछ बड़े भाग्यवान हैं, बाप जी के प्रेमी भक्त हैं, उन पर दया है, वो विनती प्रार्थना करते हुए रोते हैं। उधर तुलना अपन क्यों नहीं करते कि एक सत्संगी ऐसा भी है जो जब प्रार्थना का कोई विनती प्रार्थना का मौका सत्संग में तो आता ही रहता है। अपन तो उस समय गुणावन करते हैं, अपन तो उस समय राजनीति की बातें सोचते हैं, और हमारे पास में एक बैठा हुआ सत्संगी उस समय उसके आंसू आते हैं। उससे अपन तुलना क्यों नहीं करते हैं? उससे तुलना करेंगे तो किसी दिन अपना भी भला हो जाएगा। नहीं तो कौन कब आया, कौन कब गया, किसी ने क्या किया, कौन कैसे उड़ता है, कौन कैसे बैठता है। कई लोग तो कैसे हैं कि हमको प्रसाद कम मिला। अरे ये हवा भी उनकी दी हुई है, ये भी प्रसाद है, पानी भी उनका प्रसाद है। गुरुद्वारे की और आश्रम की मिट्टी की कण कण जो है ना, इतना महान प्रसाद है कि स्वर्ग लोग उसके सामने कुछ भी गिनती नहीं रखता। वहाँ की हवा से ज़्यादा प्रसाद क्या होगा? वो ऐसी हवा है, वो ऐसे पत्थर हैं जिनके ऊपर बाप जी साहब चले। वो आसन है जहाँ पे बाप जी विराजे। अभी तो अपन लोगों का तो इतना सौभाग्य है कि अभी तो बाद में आएंगे, उनकी बात अलग है। अपन ने तो आंखों से देखा है कि बाप जी इस सत्संग भवन में विराजते थे, इस बरामदे में, इस कमरे में बाप जी विराजते थे। तो इन्हीं हथनियों पर बाप जी विराजते थे बाहर। तो ये बहुत ही दिव्य है, और वहाँ जाकर के मत्था टेकने से फिर कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता मुझे प्रसाद मिला कि नहीं मिला, कम मिला कि ज़्यादा मिला। भरपूर तो मिल गया यार, उतना मेरा हाजमा उतना ही नहीं है, मैं तो अभी उसकी कदर नहीं करता। तो ये सब छोटी छोटी बातों से अलग आ जाए, ऊपर उठ जाएं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। और थोड़े की मैं
धोखा कब हो जाए इसकी कोई और गारंटी नहीं है। पता नहीं समय कब बदल जाए। कुछ दिन पहले अपन सब लोगों का जीवन अलग तरह का था और आज कोरोना जैसी महामारी आ गई, पता नहीं आगे क्या होगा। तो इसलिए डरें, जो डरेगा वो बच जाएगा। डर पारस डर परम गुरु, डर करणी डर सार। हम निडर हैं, हम निडर हैं। ऐसे समय में भी डरते नहीं हैं, और ऐसा समय नहीं हो तो कौन सी मौत पीछा छोड़ने वाली थी या छोड़ देगी, लेकिन डरते नहीं हैं। डर पारस डर परम गुरु, डर करणी डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। अब थोड़ी सी 2 मिनट का समय और लूँगा। बाप जी की सुमिरन, बाप जी का सुमिरन, बाप जी की वंदना, बाप जी की सेवा, परमार्थ की कुल कार्रवाइयाँ करने के 2 तरीके हैं। नहीं करने के तो 1000 बहाने हैं और अपन सब जानते हैं। 2 तरीके हैं। सबसे उत्तम तो है कि प्रेम से सुमिरन करें, प्रेम से सेवा करें, प्रेम से प्रार्थना करें, प्रेम से बाप जी की शरण में रहें, और वो तो बहुत ही अच्छा है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। बाप जी उससे बहुत खुश हैं, लेकिन वो लावें कहाँ से प्रेम, वो है नहीं अपने पास और कहीं मिलता नहीं है। प्रेमन बाड़ी उपजे प्रेमन हाट बिकाए, और जहाँ मिलता है सिर के साटे मिलता है, वो सिर अपन देने की हिम्मत नहीं है। तब दूसरा रास्ता अपने जैसों के लिए और खोल रखा है, वो है कि भाई प्रेम से नहीं कर पाते, मन मगरूर है, ठीक हुआ नहीं है अभी, तो डर के कर लो। इसलिए इस दुनिया में दुख तकलीफ और हमारे मन को सुधारने के लिए हमारे ऊपर विपरीत समय आता है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि बाप जी दयालु है तो ऐसा क्यों करते हैं। अरे अपने भले के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं। नहीं तो अपन कभी भी नहीं सुधरेंगे। प्रेम के तो घाट पर आने जैसे अभी है ही नहीं, और डर, अगर डर भी नहीं रहेगा तो अपन करेंगे क्या, सोच लो। तो ये डर जो है, आप जी से प्रार्थना करें कि आप अपने चरणों की सेवा, वंदना, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, जो आपको अच्छे लगने वाले सारे काम दया करके प्रेम से करवा लीजिए। और हमारा मन प्रेम से करने लायक नहीं हो तो डरा करके भी करवा लीजिए। इसलिए महापुरुषों के वचन है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं हूँ। बाप जी महापुरुषों ने फरमाया कि सत्संगी पर थोड़ा दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ी बीमारी, थोड़ा अपमान यदि आता है तो ये मालिक की निज दया है। ये प्रेम पत्र में हजूर राय शालिग्राम साहब ने फरमाया। तो इसलिए ये किस लिए आते हैं, ये इसलिए निंदा स्तुति क्यों होती है। कोई आदमी कुछ भी कर ले, कुछ लोग दूर बैठे दूरबीन लगाए हुए, वो कोई खोट निकाल देंगे, अपने को नाराज़ हो। आज अपने यहाँ सत्संग करते हैं, कल सुबह कुछ टिक्का टिप्पणी सुनने को मिल जाएगी। किसी का नुकसान अपन ने नहीं किया, तो ऐसा क्यों होता है, अपने भले के लिए होता है। उनसे नाराज़ कैसे हो जाएं, वो अपना भला करने के लिए बाप जी ने चौकीदार बैठा रखे हैं, वो दूरबीन लगाए हुए अपना काम प्रेम से। पलटू साहब ने कहा नाराज़ कैसे हो जाएं, वो तो प्रेम से देता गाली, जो मेरा निंदक है वो तो प्रेम से गाली देता है, उससे नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। पलटू साहब ने तो आगे फरमाया है कि सुनकर निंदक मर गया, पलटू दिया है रोए। तो वे ऐसा भला जो हमारा भला करने वाला था, रात दिन अपना नहीं मेरा ही भला करता था। तो बाप जी उन सब को भी सकुशल रखें, राजी खुशी रखें, और इन सब बातों से भी ऊपर उठ जाएं। तो बाप जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि दया करें, जो जो काम आपको प्रिय हैं, जिनसे आप प्रसन्न होते हैं, वो काम हमसे करवा लीजिए, कैसे भी करवाएं। जो सुधरे त्यों कीजिए, जैसे मेरी सुधर जाए वैसा ही कर दीजिए। अगर मैं दया करें, प्रेम बख्श दें, तो आपका बहुत 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 आपका शुक्राना। और आप यदि दुख तकलीफ़ भेज के, और फिर उस दुख तकलीफ़ में भी मन तो ज़्यादा मगरूर है, हो सकता है दुख तकलीफ़ से भी करने वाला नहीं, लेकिन बाप जी दया करें तो करवा सकते हैं। तो दया करके वैसे करवा लें, कैसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि बिगड़ी हुई दशा को भी सुधारने वाले बाप जी ही हैं। सतगुरु 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 स्वामी बिगड़ी सुधारे, अभी भी सुधार सकते हैं। ये बाप जी के वचन है ना, बिगड़ी सुधारे सतगुरु स्वामी। तो हमारी दशा बिगड़ी हुई है, बाप जी के चरणों में प्रार्थना है कि दया करें, अपन सब सत्संगियों की जैसे सुधरे वैसी बाप जी दया करें, और अपने पसंदगी के काम
जो उनको प्रिय लगते हैं वो काम ज़िंदगी में एक आध बन जाए तो, नहीं तो भला तू जाए कि अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा, नहीं तो बाप जी को मुंह कैसे दिखाएंगे। एक आध काम वही दया करके करवा लें तो हो सकता है। तो इसी प्रार्थना के साथ मेरा हूँ। हा माता जी प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा माता जी प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा माता जी प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा माता जी प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बोलो सद्गुरु दयाल की, परम संत सद्गुरु स्वामी विश्वानंद जी साहेब की, परम संत सद्गुरु दयालु माता जी साहेब की।